हमारा नाम विजय कुमार मौर्य है जी। हम ग्राम पंचायत कैलाशपुर के प्रधान हैं। होता क्या भाई साहब, गांव में बहुत शिक्षित लोग नहीं होते हैं। शिक्षा का क्या स्तर है? हमारे ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर है, हमारे यहाँ आंगनबाड़ी है, यहाँ प्राइमरी स्तर में पढ़ाई होती है। जी, कोई असुविधा तो बच्चों को आने जाने में नहीं? कोई सड़क फर्स्ट क्लास सड़क है। कोई हमारे यहाँ मेनू के हिसाब से मिड डे मील बनता है। जितने विकलांग है, 4-5 तो विकलांग है, वो हमेशा पेंशन पाते हैं। हमारे यहाँ खेल मैदान, जैसे भी आपने कहा, एक जिम हो जाए, एक अंतोष्ठी हमारे यहाँ हो जाए, बारात भवन हो जाए, हर घर को हम इंटरलॉकिंग से जोड़ने का हमारा सोच है। जी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज। मैं आपका अपना दीपक, एक बार फिर से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अच्छे लोगों से आपको बहुत पुराने समय से पंचायती स्तर पर मिलते जा रहे हैं, लोगों के साथ आपकी मुलाकात कराते हैं, उनके विचार आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि अच्छे लोग बड़ी मुश्किल में और बड़ी मेहनत के साथ मिले जाते हैं। तो आज दिल्ली से चल के हमारी टीम उत्तर प्रदेश जिले में आई। यहाँ के पूर्वांचल क्षेत्र में इकोना ब्लॉक में आने के बाद एक व्यक्ति के बारे में जब हमने जनता से बात करी तो उनके बारे में जनता ने बहुत अच्छी फीडबैक दिया। जैसे कि वो 24 घंटे लोगों के लिए तैयार, तत्पर, हमेशा लोगों के साथ चलने वाले, किसी भी चीज़ को सोचते नहीं। परिवार है, परिवार के साथ साथ जनता को भी लेके चलते हैं और अपने गांव को ही अपना परिवार मानते हैं। आइए उनसे बात करेंगे, उनसे कुछ 2 शब्द लेंगे और उनके बारे में कुछ बातें आप तक पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे सर। थैंक यू सर। अच्छा, मैं चाहूँगा सर, आप मेरी जनता और मेरे व्यूवर्स को अपना पूरा परिचय दें। हमारा नाम विजय कुमार मौर्य है जी। हम ग्राम पंचायत कैलाशपुर के प्रधान हैं जी। हमारा ग्राम पंचायत कैलाशपुर विकास खंड इकोना, डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया। इनकी तो ऐसा क्या रहा सर, क्योंकि आपने 2 बार चुनाव लड़ा और जनता की अगर माने, जनता से जब हमने धरातल पे बात करी तो जनता का कहना है आप 2015 से ही समाज सेवा में जुड़ गए। उससे पहले ही जुड़े हुए होंगे और लोगों के साथ, लोगों का ये भी कहना है कि कई ऐसे विवाद हुए जिनमें आपने अपने यहाँ बिठा के या उनके यहाँ जाके विवादों को निपटाया। क्या ये बात सही है सर? जी सर, जी सर। जी, ऐसे मतलब आपको समाज सेवा इस चुनावी दंगल से पहले ऐसा क्या रहा कि आपको समाज सेवा की तरफ अपना मुंह करना पड़ा? ऐसे क्या? नहीं, देखिए होता क्या भाई साहब, गांव में बहुत शिक्षित लोग नहीं होते हैं। जी। उनको हर चीज की जानकारी नहीं होती है। जी। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको हर चीज की जानकारी देते हैं। यही हमारी समाज सेवा। बहुत बिल्कुल। इनके किसी भी आप जवाब को अगर देखेंगे तो बेबाकी से जवाब है, यानी कि कहीं भी झूठ नहीं है 1%। क्योंकि जनता ने भी हमें यही फीडबैक दिया है, लोगों के साथ जुड़ना। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं आपके ग्राम पंचायत के बारे में, थोड़ी सी बातें करते हैं। तो आपके ग्राम पंचायत में शिक्षा का क्या स्तर है? हमारे ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर है, हमारे यहाँ आंगनबाड़ी है जी। आंगनबाड़ी में 3 वर्ष से 6 वर्ष तक बच्चे आंगनबाड़ी में शिक्षा ग्रहण करते हैं। बिल्कुल। सरकार के द्वारा जो सुविधा दी जाती है, जी, भोजन वगैरह उनको मिलता है। जी। इसके बाद में 6 वर्ष की उम्र के होते हैं तो हमारे यहाँ प्राइमरी स्तर में पढ़ाई होती है। जी। कक्षा 8 तक हमारे यहाँ का विद्यालय है। इसके बाद हमारे यहाँ सरकारी विद्यालय हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर पर है, वहाँ पर लोग जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। जी। देखिए, ये एक सोच है जो यहाँ की बेटियों के लिए जो स्कूल है, जो 10वीं 12वीं का स्कूल है, वो लगभग कितनी दूर है यहाँ से? 3 किलोमीटर की दूरी। मात्र 3 किलोमीटर। तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम या सड़क की कोई असुविधा तो बच्चों को आने जाने में नहीं? कोई सड़क फर्स्ट क्लास सड़क है। क्योंकि आपके क्षेत्र में जब हम घूमे तो हमें सड़क की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी, अंदर सीसी वगैरह, इंटरलॉकिंग वगैरह बहुत लगी, उसकी भी बात करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आपके जो प्राइमरी स्कूल है और जो आंगनबाड़ी है, इसमें जो मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को, मैंने कई जगह ऐसा भी सुना है कि अंडा बता के आलू खिला दिया जाता है। ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ मिड डे मील आप कोई भी आकर किसी भी दिन जी चेक कर सकता है। जी। तो आप भी कभी इस पे जाके चेक करते हैं? हम ही उसको बनवाते हैं, हम चेक करते हैं। अरे वाह, ये बहुत ही बड़ी बात निकल के आ रही है। इनका कहना हम ही बनवाते हैं और हम ही चेक करते हैं। आपने खुद भी खाया है कभी? बिल्कुल खाया है। तो वो स्वादिष्ट होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि पौष्टिक भी होता है। 6 दिन का रोस्टर होता है कि किस दिन क्या, वो तो मेन्यू होता है। सोमवार को क्या बनेगा, मंगलवार को क्या बनेगा, हर मेन्यू होता है। हमारे यहाँ मेन्यू के हिसाब से मिड डे मील बनता है। तो वो पौष्टिक होता है? पौष्टिक होता है। फल भी दिए जाते हैं? फल भी आता है, हर सोमवार को फल आता है, बुधवार को हमारा दूध वितरण होता है। अरे बहुत बढ़िया। इस बारे में अगर हम बात करें
चलिए अगली बात करते हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर आपके ग्राम पंचायत में क्या क्या सुविधाएं हैं जो जनता को मिलती है? स्वास्थ्य को लेकर हमारे यहाँ एनएम सेंटर है जी, सीएचओ सेंटर है, जो सीएचओ हमारे यहाँ डेली 10 बजे से 5 बजे तक बैठती है। अरे वाह, सुचारू एकदम सुचारू रूप से 10 बजे से 4-5 बजे तक रहती है। वहाँ पर आदमी का शुगर भी जांच हो जाता है, बीपी भी जांच हो जाता है, हर प्रकार की जांच हो, दवा भी मुफ्त में वितरण किया जाता है। और अगर बात करी जाए तो शिक्षा स्वास्थ्य के बाद बच्चों के शारीरिक विकास के लिए क्या खेल का मैदान भी है आपके गाँव? खेल का मैदान है, लेकिन बड़ा मैदान नहीं है, छोटा मैदान स्कूल में, स्कूल के प्रांगण में है। स्कूल से अलग जो मिलता है, जो नहीं स्कूल से वो नहीं है, उसके लिए हम लोग प्रस्ताव दिए हैं। प्रयास प्रयास कर रहे हैं। स्कूल की बाउंड्री हमारे यहाँ थोड़ा बड़ा है, तो बच्चे उसी में खेल करते हैं। फुटबॉल मैच, गिल्ली डंडा, कबड्डी बच्चे ही खेलते हैं। तो यानी कि शरीर के साथ मानसिक और शारीरिक दोनों विकास परिपूर्ण हो रहे हैं बच्चों के, लेकिन उसके बाद भी ये प्रयास में है कि एक अलग से खेल का मैदान कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से, कहीं जमीन की कमी होने की वजह, कोई और कमी होने की वजह से शायद नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए भी ये प्रयास कर रहे हैं और लगे हुए हैं। और क्या ऐसा भी है कि सर आप खेल मैदान लाएंगे उसमें ओपन जिम का भी तैयारी कर रहे हैं? सब कुछ व्यवस्था होगा उसमें। ये मतलब मैं सही हूँ? ये बात मेरी सही है। जिम की व्यवस्था तो बहुत जरूरी है। जी 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 जी, क्योंकि सुबह शाम आदमी जाए उसमें अपना कसरत करे। अच्छा, तो कसरत करने से सारी बीमारियां भागती हैं। अच्छा, मैं अगर पोखरों की बात करूं सर, आपके यहाँ टोटल पोखर कितने होंगे? नहीं, हमारे यहाँ पोखरे नहीं है, तालाब हमारे गांव में एक भी नहीं है। अच्छा अच्छा, एक तालाब है, वो भी बहुत छोटा सा है, और हमारे गांव में तालाब। अच्छा, जल की निकासी का कोई जल भराव बरसातों में होता है, लेकिन खत्म हो जाता है, ऊंचा क्षेत्र है। अच्छा अच्छा, जैसे घर का जो जल निकासी है उसके लिए हमने हर लोगों के घर में एक सोख्ता बनवा दिया। अरे वाह, नल के पास में सोख्ता बनवाए, तो अब वहाँ नहाते धोते जो पानी होता है वो पानी सोख्ता में चला जाता है, इसलिए जल भराव नहीं होता। अच्छा, बात करें इसके बाद शौचालय की, यानी कि सफाई की और शौचालय की, तो मैंने आपके क्षेत्र में थोड़ा भ्रमण भी किया, लोगों से भी मिला और क्षेत्र भी देखा, तो साफ सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, लोगों को आपने जागरूक कर रखा है और काफी हद तक लोग जागरूक भी हैं। तो शौचालय की अगर बात करें तो शौचालय कितने हैं आपके यहाँ? शौचालय हमारे यहाँ 100% लोगों को मिला हुआ है। अच्छा, उसमें लगभग सभी लोगों को? हाँ, लगभग सभी लोगों को मिला हो। 90% लोग शौचालय यूज भी कर रहे हैं। अच्छा, अगर अगली बात हम करें कि पेंशन के लिए, तो अगर पेंशन की बात करें तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, इनके लिए आपका क्या, आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? हमारे क्षेत्र में जितने विकलांग हैं, 4-5 ठो विकलांग है, वो हमेशा पेंशन पाते हैं। सरकार की जो लाभकारी योजना है, ट्राई साइकिल है, छड़ी है जी, जो जिस प्रकार का उसको जो कैंप लगता है हम ले जाते हैं, उनको चीज मिलता है। अच्छा, कुछ कार्य आपने ऐसे भी कराए, मेरे सुनने में आया कि विधायक जी से मिलकर विधायक निधि से भी कराए हैं, जो विधायक जी के साथ जो सड़कों में आपको यहाँ सांसद निधि से भी आप लाए हैं? हाँ, 1-2 काम दिया हम लोगों ने। कहने का मतलब ये है कि इनकी सोच क्या है, अगर मैं बात करूं इनके बारे में, तो इनकी सोच ये है कि मैं अपने ग्राम पंचायत को उस स्तर तक ले जाऊं, उस स्तर तक लेके चल रहे हैं कि उसके लिए इन्हें अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इन्हें निधि लानी पड़ रही है, तो जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लोगों को हर सरकारी योजना पहुंचाने की पूर्णतः कोशिश कर रहे हैं। चलिए अगली बात करते हैं, तो अगर आपको जनता दोबारा चुनती है, क्योंकि ये भी अब एक सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिगुल तो बज ही चुका है। हाँ, तो उसी बारे में अगर आपसे बात करें, अगर जनता आपको दोबारा चुनती है तो ऐसा क्या आइडियोलॉजी आपकी अगली रहेगी, या कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस बार नहीं करा पाए? क्योंकि 5 साल बहुत लंबा समय नहीं होता किसी भी जगह को सुधारने के लिए, है ना? तो ऐसी क्या आइडियोलॉजी है, क्या सोच है आपकी, क्या करना चाहते हैं अपने क्षेत्र में? अगर हम जनता के बीच में रहे होंगे, जनता के सुख दुख में साथ उनका दे हो, जनता हमको चुनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जनता हमको चुनेगी तो हम जनता के लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की सोच में है। जैसे हमारे यहाँ खेल मैदान, जैसे आपने कहा, एक जिम हो जाए, एक अंतोष्ठी हमारे यहाँ हो जाए, बारात भवन हो जाए, हर घर को हम इंटरलॉकिंग से जोड़ने का हमारा सोच है। जी, और इसके लिए आप अभी भी प्रयास कर रहे हैं? जी, प्रयास तो अभी भी चल रहा है, लेकिन चूंकि ज्यादा समय नहीं बचा, मात्र 26-27 तारीख में शायद बस्ते जमा हो जाएंगे, है ना? तो उसके बाद, उससे पहले अगर जनता आपको दोबारा चुनती है तो आप इसे पूर्णतः कोशिश करेंगे कि सभी सरकारी योजनाओं को आप जनता तक पहुंचाएं। मैं सही कह रहा हूँ सर? जी। अच्छा, आप इस बात को देखते हुए आपका जनता के लिए संदेश है, क्योंकि ये बहुत ही ऐसी बात है कि आपका संदेश क्या है जनता और अपने व्यूअर्स के लिए, वो मैं जानना चाहिए। जनता के लिए हमारा यही संदेश है, जनता, अभी इलेक्शन होगा जी, सरकार जब करे, हम लोग का कार्यकाल 25 तारीख को हम लोग का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जी। जनता से हमारे यही निवेदन है, गांव के जनता से, कि
अपने हिसाब से जो उसकी उनके लिए विकास का काम का कार्य कर सके उसको अपना जनप्रतिनिधि बनाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात निकल के आई है ये बात कि इनकी सोच ये नहीं है कि आप मुझे ही वोट दें, इनकी सोच ये नहीं है कि आप मुझे ही वोट दें या उसे वोट दें या किसे वोट दें। इनकी सोच ये है कि जो आपके साथ जुड़ के चला, जो हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहा, तो उसने ना दिन देखा ना रात देखा, तो आप ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपके साथ आगे भी कंधे से कंधा मिला के चले। देखिए, जबकि चैनल हमारा कभी पुष्टि नहीं करता है कि आप किसे वोट दें या किसे नहीं दें, हम कभी इस चीज़ को